गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 टीचिंग वीडियो नंबर 38 लेसन फर्स्ट सूरदास द्वारा रचित पद। और हमारे इस लेसन का आखिरी काव्यांश है, आखिरी पद है। लाइन्स बोर्ड पर राइट है। अब मैं आपको उसका अर्थ समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, उसे समझिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए। ये हमारा उस समय का प्रसंग चल रहा है जब जब कृष्ण भगवान कृष्ण जी गोकुल छोड़ करके, ब्रज छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता कि हमारे वियोग में गोपियाँ व्याकुल हैं, तो अपने परम मित्र उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके उन्हें योग का संदेश किसे गोपियों को देने के लिए भेजते हैं। तो उनकी इस योग के संदेश की बातें सुन करके गोपियाँ कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़े आए। हरि मतलब श्री कृष्ण के लिए यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया है। हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य अर्थात श्री कृष्ण की मन की बातों को जान गए हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब तुमने योग का संदेश निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात कही है, तभी हम समझ गए कि श्री कृष्ण के मन में क्या चल रहा है। उनके मंतव्य को, उनकी बातों को भली भांति समझ गए हैं। अर्थात गोपियाँ व्यंग्यपूर्वक उद्धव से कहती हैं, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समाचार माने श्री कृष्ण जो समाचार, जो संदेश आपके द्वारा हम तक पहुंचाने के लिए कहा है, वो हम सब कुछ समझ गए हैं। क्यों? एक अति चतुर होते पहले, होते माने थे, पहले माने पहले से, चतुर माने चतुर, एक माने वो। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए कि गोपियाँ उद्धव से कटाक्ष व्यंग पूर्वक कहती हैं कि हम तो पहले से जानते हैं कि श्री कृष्ण पहले से बहुत चतुर थे। एक तो चतुर होते पहले ही, अर्थात श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे। अब क्या है कि अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ आए। उन्होंने राजशास्त्र का अध्ययन कर लिया है, तर्क वितर्क की बातें जानने समझने लगे गए हैं, और अब वो पहले से और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब मथुरा जाकर के उन्होंने और भिन्न अनेक प्रकार के राजनीतिक ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए, वे अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। जोग संदेश पठाए, पठाए मीन्स भेजा है। जोग माने योग का, संदेश माने संदेश, ठीक है। वो तो पहले से बहुत चतुर थे, और अब तो वहाँ जाकर के, मथुरा जाकर के उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया, जिससे वो और चतुर हो गए, और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझकर उन्होंने हम गोपियों के लिए योग का संदेश भिजवाया है। आगे की लाइन है, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। डोलत धाये माने घूमते फिरते थे और दौड़े चले आते थे। उद्धव जी भले लोग आगे के माने पहले के लोग। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। ही उद्धव पहले के लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत भलाई करने वाले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के दौड़े चले आते थे, ठीक है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। उद्धव पहले के लोग बड़े बुद्धिमान वो थे, भलाई करने वाले थे, जो दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की भलाई के लिए दौड़े आते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत हुतु जो चुराए। अब अपने मन फेर पाइए माने पाइए मीन्स चाहिए, मन माने मन, फेर माने फिर से, चलत माने चलते समय, होते चुराए। लेकिन अब हमें अपना वही मन वापस चाहिए जो श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय हमसे चुरा लिया था। अब अपने मन फेर पाइए चलत होते चुराए।
गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमें अपना फिर से वही मन चाहिए, वापस चाहिए जो मैं हमारे प्रियतम श्री कृष्ण ने मथुरा जाते समय हमसे चुरा लिया था। ते क्यों अनीत करे आपुंजे और अनीत छुड़ाए। वे हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। जो दूसरों को नीति की बातें सिखाता है, ज्ञान की बातें सिखाता है, आज वही हमारे साथ प्रेम के बदले वे योग का संदेश भेज करके हमारे साथ अन्याय कर रहा है। अनीति मीन्स अन्याय। ते क्यों अनीत करे आपुन, आपुन माने स्वयं, स्वयं श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो स्वयं दूसरों को ज्ञान और नीति की बातें, न्याय की बातें सिखाते हैं। ते क्यों अनीत करे आपुंजे और अनीत छुड़ाए। कि सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, जो हमारे साथ श्री कृष्ण हमें योग का संदेश भेज करके हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राज धर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। राज धर्म तो यह सूरजो, राज धर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है जो प्रजा जाहि सताए। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा के साथ अन्याय ना करे, उसको सताए नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले योग का संदेश भेज करके हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, इसलिए उन्हें योग के संदेश को वापस लेकर के स्वयं यहाँ आकर अपने दर्शन देने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चौथा जो काव्यांश है ये आपका अर्थ यहीं कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं बोर्ड पर राइट कर रही हूँ, आप उसे राइट करिए और अर्थ को समझ करके उसके आंसर उचित ढंग से देने की कोशिश करें। इसके क्वेश्चंस हैं, आप संकेत डाल लेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है इसके, यहाँ प्रश्नोत्तर लिखेंगे। पहला है गोपियाँ श्री कृष्ण से श्री कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 2, उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव लोग भले आगे के, परहित डोलत धाये। परमाण दूसरों की हित माने भलाई, परहित डोलत धाये। पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन, गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा के क्या कर्तव्य याद दिलाती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा के क्या कर्तव्य याद दिलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट लेसन है सूरदास द्वारा रचित पद यहीं कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन आंसर जो पाठ से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके बाद में होंगे और आपका नेक्स्ट वीडियो से आपके रिवीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो आप अपना रिवीजन करते रहिए, कंटिन्यू रखिए।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।